प्यारे बच्चों, प्रस्तुत है हमारी पाठ्य पुस्तक नवभारती का पाठ 4 पृथ्वीराज चौहान। बच्चों, हिंदुस्तान का इतिहास कई वीर वीरांगनाओं की शूरगाथाओं को दर्शाता है। उन्हीं में से एक थे दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ अपने राज्य के आत्मसम्मान की रक्षा की। उन्होंने गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी को युद्ध के क्षेत्र में कई बार पराजित किया। यहाँ तक कि बंदी बनाए जाने के बाद भी उन्होंने अपने राज्य के स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखा। उन्हीं की इसी वीर गाथा को, शौर्य को आइए हम पढ़ते हैं एक नाटक के रूप में। प्रस्तुत है पृथ्वीराज चौहान का नाटक, जिसमें मुख्य पात्र हैं पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का शासक, मोहम्मद गौरी गजनी का सुल्तान, चंद्रप्रदाई राजकवि उनके मित्र हैं, जयचंद कनौज के शासक, संयोगिता जयचंद की पुत्री, दूत जयचंद का दूत और एक पृथ्वीराज चौहान का दूत, मंत्री मोहम्मद गौरी का। बच्चों, प्रस्तुत पाठ को यहाँ एक सार के रूप में समझाया जा रहा है। उससे पहले हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थ की तरफ ध्यान दें। मुल्क, देश, तुच्छ जो महत्वहीन हो, भयभीत डरा हुआ, घमासान भयानक युद्ध, गुस्ताखी बेअदबी, अवसर मौका, स्वयंवर स्वयं पति का चुनाव करना, विराजमान उपस्थित, निहत्था बिना हथियार के, ईर्ष्या जलन। बच्चों, प्रस्तुत है पाठ का सार। गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी कई बड़े बड़े राज्यों को जीतने के बाद अब दिल्ली पर दावा बोलना चाहता था। वह दिल्ली का खजाना लूटकर भारत की तरह सोने की चिड़िया कहलाना चाहता था। एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया था, धन संपदा अपार थी, खजाने भरे हुए थे। मोहम्मद गौरी के मन में लालसा भर गई। वो उस खजाने को लूट लेना चाहता था ताकि वह भी धनी मुल्क बन जाए, और इसी लालसा में वो दिल्ली पर आक्रमण करना चाहता था। मंत्री ने बताया कि दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को पराजित करना लोहे के चने चबाने के समान है। जिस समय मोहम्मद गौरी यहाँ आक्रमण करने की इच्छा रख रहा था, उस समय दिल्ली के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, जो अत्यंत शूरवीर थे और युद्ध कौशल में निपुण थे। उनको पराजित करना लोहे के चने चबाने के समान था, अत्यंत कठिन कार्य था। अतः मंत्री ने मोहम्मद गौरी को सचेत किया कि युद्ध में उन्हें पराजित करना हमारे लिए सरल कार्य नहीं है। लेकिन मंत्री के सचेत करने के बाद भी मोहम्मद गौरी हमले की तैयारी कर लेते हैं। जिस समय मोहम्मद गौरी ने युद्ध की तैयारी की, उस समय ये संदेश पृथ्वीराज चौहान को उनके दूत ने कहा। उन्होंने कहा कि महाराज, सूचना मिली है कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी में है। उस समय पृथ्वीराज चौहान ने जोश में कहा कि वह इतना कमजोर नहीं कि मोहम्मद गौरी जैसे तुच्छ लुटेरे से भयभीत हो जाए। वो अपने आप को वीर योद्धा मानते हैं और वास्तव में वो वीर योद्धा हैं, राजपूत है, और वो ये कहते हैं कि जो राजपूत होते हैं वो किसी के आक्रमण से नहीं डरते। उनकी नज़र में मोहम्मद गौरी तुच्छ लुटेरा है, अतः उनसे उन्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार मोहम्मद गौरी ने युद्ध की तैयारी की, इधर से पृथ्वीराज चौहान ने भी युद्ध की तैयारी की। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित होकर जान की माफ़ी मांगता है। जिस समय पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को पराजित कर लेते हैं, तो वो बंदी बनाए हुए उनके सामने खड़े होते हैं, सिर झुकाए हुए माफ़ी मांगने के लिए। उन्होंने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि मैंने सुना है कि दिल्ली पर आक्रमण करने की जो मैंने गुस्ताखी की है, आप मुझे माफ़ कर देंगे, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि दिल्ली के बादशाह जो हैं वो नरम हृदय वाले हैं। वो दुश्मनों को माफ़ करने की क्षमता रखते हैं।
उनके मन में दुश्मनों के प्रति भी दया भाव होती है अगर कोई उनसे माफी मांगने के लिए आ जाए। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि तुमने ठीक सुना है, हम निहत्तों पर वार नहीं करते, क्योंकि उस समय मोहम्मद गोरी उनके सामने खड़े थे पराजित होकर। उनके पास कोई हथियार नहीं था, निहत्ते यानी कोई हथियार नहीं था, और ऐसे में उनके सामने वो खड़े थे प्राणों की भीख मांगने के लिए। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हम निहत्तों पर वार नहीं करते, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो, पर हम तुम्हें माफ कर सकते हैं, केवल एक शर्त पर। वो ये कि तुम्हें वचन देना होगा कि आगे से हमारे देश की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ तुम आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्र बरदाई हैं, जो उनके दरबारी कवि हैं और उनके मित्र भी हैं। वो इस पक्ष में नहीं थे कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को माफ कर दें। उनका मत था कि ऐसे शत्रु को तो मृत्युदंड देना चाहिए। वो गोरी को मृत्युदंड देने के पक्ष में ही थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कहा, क्योंकि हम निहत्तों पर वार नहीं करते, अगर कोई शत्रु हमसे माफ़ी मांगता है तो हम उसे माफ़ कर देंगे, और ऐसे में वो इस शर्त पर कि वो आगे से पृथ्वीराज चौहान की तरफ या हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। इस शर्त पर उन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को क्षमादान कर दिया, यानी उन्हें माफ़ कर दिया। जिस समय मोहम्मद गोरी यहाँ से ईर्ष्या का भाव मन में लेकर लौटे, उस समय केवल वो ही नहीं, विदेशी शासक ही नहीं, कई भारतीय शासक भी ऐसे थे जो पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या करते थे। उन भारतीय अपने ही मुल्क के देश के शासक जो थे, उनमें से एक था कनौज का शासक जयचंद, जो पृथ्वीराज चौहान के शौर्य से, ख्याति से ईर्ष्या करता था, और वो अपमानित करने के लिए अवसर ही कोई ना कोई ढूंढता रहता था। उसके मन में पृथ्वीराज चौहान के प्रति ख्याति के कारण ही ईर्ष्या थी, और वो इस अवसर की तलाश में थे कि कब वो इनसे बदला लें अपने अपमान का, या उन्हें पराजित करें, या उन्हें किसी तरह अपमानित करें। और ऐसे अवसर की तलाश में उनके सामने एक अवसर आया, उनकी पुत्री सुयोगिता के विवाह का, यानी उनके स्वयंवर का। उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए, यानी स्वयंवर के लिए बड़े बड़े बादशाहों को, मुल्कों के राजाओं को बुलाया। जिस समय पृथ्वीराज चौहान को यह न्योता नहीं मिला, उन्होंने केवल अन्य ही सम्राटों को न्योता दिया, और ये बात जब सुयोगिता को पता लगी तो उन्होंने कहा, पिताजी, मैं दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को अपना वर मान चुकी हूँ, अतः उन्हें स्वयंवर में आमंत्रित करना होगा। लेकिन जयचंद को शत्रु के साथ पुत्री का विवाह स्वीकार नहीं था। जयचंद क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान के सभी सम्राटों को न्योता दिया, केवल पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। जबकि संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को मन से अपना पति यानी वर मान चुकी थी, अतः वो चाहती थी कि उनके पिता जयचंद उन्हें स्वयंवर में आमंत्रित करें। जबकि जयचंद उन्हें अपमानित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया। साथ ही उन्हें यह भी स्वीकार नहीं था कि वो अपनी पुत्री का विवाह किसी शत्रु से करें। उस समय संयोगिता ने क्या किया, अपने गुप्तचरों के हाथों उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को प्रेम प्रस्ताव, कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ, यह प्रस्ताव उन्होंने उनके पास भिजवाया। साथ ही स्वयंवर में आने का निमंत्रण दिया। दूत ने जब ये संदेश पृथ्वीराज चौहान को दिया, तो पृथ्वीराज चौहान ने उनका ये संदेश स्वीकार कर लिया। अब जो है, पृथ्वीराज चौहान जो थे वो वहाँ आना चाह रहे हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए जयचंद ने एक नई चाल चली। उन्होंने क्या किया, जयचंद ने उनका एक पुतला बनवाया और स्वयंवर में बाहर द्वारपाल की तरह द्वार पे लगा दिया। जहाँ स्वयंवर का आयोजन किया गया था, बाकी सारे सम्राट अंदर पधार रहे हैं, लेकिन द्वार पे द्वारपाल के रूप में, यानी पहरेदार के रूप में, चौकीदार के रूप में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के पुतले को वहाँ लगवा दिया। जिस समय स्वयंवर की कार्यक्रम चल रहा था, उस समय संयोगिता अपने हाथों में जयमाला लिए हुए वहाँ आई। वो एक एक करके सभी सम्राट के आगे से गुजरती जा रही थी, उन्हें अस्वीकार कर रही थी। अस्वीकार करते करते वो आगे बढ़ती जाती है,
तो क्या देखती है कि द्वार पे पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगी हुई है। क्योंकि वो उन्हें अपना वर मान चुकी थी, अतः कुछ सोचकर उन्होंने उनके गले में जयमाला पहना दी। यहाँ खत्म होता है इसका एक अध्याय। आइए अभ्यास कार्य करें। मोहम्मद गोरी दिल्ली पर आक्रमण क्यों करना चाहता था? क्योंकि उस समय देश सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ खजाना अपार था और वो खजाना लूट के मुल्क ऐसा बनाना चाहता था अपना जो सबसे धनी हो या सोने की चिड़िया कहलाए। दूसरा प्रश्न आता है, मोहम्मद गोरी के दिल्ली आक्रमण की खबर सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने क्या कहा? पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि हम मोहम्मद गोरी जैसे तुच्छ लुटेरे से भयभीत नहीं हो सकते। हम राजपूत हैं और हम आक्रमण करने वालों को ललकारते हैं और उनका डटकर सामना करते हैं। चंद्रप्रदाय कौन था? उसने बंदी गोरी के लिए पृथ्वीराज चौहान को क्या सलाह दी? चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे, उनके मित्र थे, उनके दरबारी थे। उन्होंने सलाह दी कि ऐसे शत्रु को माफ नहीं कर देना चाहिए, उसको तो मृत्युदंड ही देना चाहिए। दीर्घ प्रश्न में स्वयंवर के दौरान पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए जयचंद ने क्या कदम उठाया? उन्होंने स्वयंवर में सबको आमंत्रित किया पृथ्वीराज को छोड़कर, और उन्हें उनका पुतला जो था पृथ्वीराज चौहान का बाहर द्वारपाल के रूप में लगा दिया। फिर आता है सहयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान के पास क्या संदेश भेजा और पृथ्वीराज चौहान ने उसका क्या उत्तर दिया। उन्होंने प्रेम प्रस्ताव का और स्वयंवर में आने का आमंत्रण दिया था और पृथ्वीराज चौहान ने उसे स्वीकार कर लिया था। सहयोगिता के स्वयंवर का विस्तार पूर्वक वर्णन। बच्चों, आपने इन सारे प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखने हैं। फिर आता है निर्दिष्ट कार्य। पराजित मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने क्या कहकर माफ कर दिया था कि तुम ये वचन दो कि तुम कभी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। जयचंद कौन था? वह सहयोगिता पर क्यों कुपित था? जयचंद कनौज का शासक था जो ईर्ष्या करता था पृथ्वीराज चौहान की ख्याति से, और इसीलिए वो सहयोगिता पर इसलिए कुपित यानी नाराज था क्योंकि सहयोगिता पृथ्वीराज चौहान को अपना वर यानी पति मान चुकी थी और वो किसी शत्रु के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे। धन्यवाद।